2010 में जो मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो वापस ले रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान करता हूँ। आपके साथ तो काफ़ी नाइंसाफियाँ हुई हैं। मेरे पर बैन कोई नहीं था। ये जो गंदे अंडे हैं, भी करप्शंस हैं, गंदे अंडे ही मैं कहूँगा, आपको बोर्ड को बताना है। ग्राउंड में इंसान जाता है, प्रेशरों को पता चल जाता है पूरी दुनिया को कौन कितने पानी में। दूसरी टीमों से बातचीत नहीं करते। तो ये हमारे सिस्टम का भी फ्लॉ है। मैं आपको बताऊँ, हम अच्छे लड़कों को प्रमोट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजेमीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमने क्रिकेट पे बड़ी बातें की हैं, फिर बीच में NGOs और पॉलिटिशियंस ये लोग सारे आए, लेकिन आज मैंने जुल्करनैन हैदर को बुलाया दोबारा मेरे साथ यहाँ बैठे हुए, और इन्होंने जो मैं कहूँ जो रेवोल्यूशंस की हैं उसका रिज़ल्ट आगे आया है, उसका रिज़ल्ट आ भी रहा है और इंशाल्लाह और भी आएगा। लेकिन इस रिज़ल्ट के बाद एक आपको आज मैं पहली बार एक खुशखबरी देने लगा हूँ। तो वो किस तरह कि अभी इंटरव्यू से पहले मैं और जुल्करनैन बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ऑन कैमरा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अभी बता दे कि नहीं, मैं ऑन कैमरा बताऊंगा कि मैंने क्या फ़ैसला किया। तो जुल्करनैन ज़रा अब बता दें पूरी कौम को और क्रिकेट लवर्स को आपने क्या फ़ैसला है। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया दोबारा आपको बुलाने का। और ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं इनके यूट्यूब चैनल पे देना चाहता हूँ कि 2010 में जो मैंने उस वक़्त ये एयर वाले दूसरे भी जो चैनल से PGY भी उधर ही थे, तो मैंने उधर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो अब मैं जो है वो आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो वापस ले रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट। गुड न्यूज़। और क्योंकि मुझे थोड़ी सी होप नज़र आई है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कीपर्स का थोड़ा सा गैप है, तो मैंने ये फ़ैसला किया है और अपने बड़ों से भी फ़ैसला किया है, और बोर्ड में भी एक दो बंदे हैं मेरे जो जिनसे मैंने बात की है। तो मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान करता हूँ। और ये क्या बेस करके, क्योंकि आपके साथ तो काफ़ी नाइंसाफियाँ हुई हैं। देखें, 2-3 बोर्ड ऐसे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा मैं मायूस रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे डोमेस्टिक में भी नहीं खेलने की परमिशन दी, क्योंकि मेरे पर बैन कोई नहीं था। लेकिन थोड़ा सा मायूस मैं था कि जिस तरह का स्ट्रक्चर था, जिस तरह का हमारा बोर्ड था। लेकिन अब इमरान खान साहब के आने से और नए बोर्ड के आने से मुझे थोड़ी सी किरण नज़र आई है कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा और परफॉर्मेंस करके इंशाल्लाह मैं दोबारा, और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी, PCB को ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऑलवेज़ अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ, लीग्स भी खेलता हूँ, हर जगह मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, चैम्पियंस करवाता हूँ टीमों को जिधर भी जाता हूँ। और सारे सीनियर्स मेरे साथ लीगों में खेलते भी रहे हैं, तो उन्होंने भी मेरी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं कि मेरी क्या। अभी मैं डोमेस्टिक भी 1-2 साल से खेल रहा हूँ डिपार्टमेंट से, तो उसमें भी मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कीपिंग में रही है, बैटिंग में भी नॉर्मल रही है। अच्छा, जब आपने ये फ़ैसला किया तो PCB की तरफ से कोई रिस्पांस आया अनऑफिशियली? नेचुरली ऑफिशियली तो ये तो आपका अपना एक पर्सनल एक डिसीजन है, लेकिन कोई आप कह लो कि अनऑफिशियल कोई रिस्पांस आया कि हाँ भाई वैक्यूम है पाकिस्तान के अंदर कीपर्स का? देखें, जिस वक्त अभी साल पहले भी मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी आने की, लेकिन उस वक्त आपका जो कप्तान था वो कीपर था, तो उस वक्त तो मुश्किल था। अभी आपके सामने जो है काफ़ी गैप बन गया, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो गए हैं सारे विकेट कीपर्स। अभी इंग्लैंड का टूर है, तो 1-2 टूर में फिर एक्सपोज होंगे, क्योंकि मुश्किल टूर है, इनमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो ये है कि नज़र आ रहा है मुझे कि इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी, और ऑफिशियली जो है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा मैं जिसमें मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लूँगा, ताकि जो है बोर्ड तक भी बात पहुँचे, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जगह खाली हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी जगह बन जाएगी दोबारा इंशाल्लाह। तो मिसबा, आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, आप शुएब मलिक को भी बुला लिया, आपने बाकियों को भी बुला लिया कि आओ भाई खेलो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा हुआ है, तो व्हाई डोंट यू टेक हिम ऑन द इंग्लिश टूर? आई मीन आपको किस चीज़ की या किस चीज़ का वेट करना है या किसकी परमिशन लेनी है? यू आर द चीफ सेलेक्टर एंड आई थिंक इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू शुड बी लुकिंग इनटू समथिंग पीपल लाइक हिम, या और जो हैं जो टैलेंट आ रहा है। इस शख्स ने तो खिदमत की हुई है,
well let's see कि ये देखिए मिसबा आपसे आता है कि मैं नहीं। बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पे अपने खुदा पे इतना भरोसा है और अपने पर इतना भरोसा है कि अगर मुझे ये खिलाएं तो मैं इनके पूरे मेयार के मुताबिक उतरूँगा, और जिस तरह मैंने पहले खिदमत की ऑनेस्टी के साथ, उस तरह मैं ऑनेस्टी के साथ करूँगा। और जब ग्राउंड में इंसान जाता है फिर सारों को पता चल जाता है पूरी दुनिया को कौन कितने पानी में है। आपने तो 88 किया था ना लास्ट परफॉर्मेंस जी, पे जी। अगेंस्ट इंग्लैंड। जी बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपका जोर किस चीज़ पे रहेगा, बैटिंग के कीपिंग? देखें दोनों चीज़ें जो होती हैं ऑलराउंड तो स्पेशलिस्ट आप कीपर हैं? स्पेशलिस्ट कीपर हूँ, और साथ बैटिंग में भी मेरा एज है कि थोड़ी सी मुझे बैटिंग फर्स्ट क्लास मेरी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। और मिसबाह हक का जहाँ तक आपने बात की, तो उनके जब भी इनके डिपार्टमेंट के साथ मैच हुआ है हमेशा मैंने इनको टफ़ टाइम दिया है। ये भी इस चीज़ के गवाह हैं मिसबाह हक साहब। बस दुआ करें कि वो आपको टफ टाइम ना दे। देखिए उन्होंने जितना टफ टाइम देना था वो दे दिया है, अब उनके टफ टाइम आने वाला है। जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं तो उन पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं काफ़ी, कि इतने पैसे लेने के बावजूद वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। लेकिन एक और जो चीज़ है, देखें ये तो अच्छी बात होगी, आप वापस आगे फोल्ड के अंदर, लेट्स होप अब आप इनर फोल्ड में अंदर आए। क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो गंदे अंडे हैं इनका हमने क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ के बाद कोई काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आई है, बट आई वांटेड टू बी कम्प्लीटली, ये जितने भी करप्शंस हैं और ये आप कह लो कि गंदे अंडे ही मैं कहूँगा ये हट जाएं, तो आप क्या समझते हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें? यू मस्ट टेल द बोर्ड, आपको बोर्ड को बताना चाहिए। देखें मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मेरे हर बंदे के साथ ताल्लुकात हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे तक, ठीक है। मैं आने को पहले भी आ सकता था, मैं बहुत कुछ पहले भी कर सकता था, इन पर प्रेशर भी डाल सकता था, इनको सिफारिशें भी करा सकता था, लेकिन जब तक आपका जो वे क्लियर ना हो और आप उन लोगों के साथ खेल रहे हों जो खुद गलत हों तो खेलने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि जब मैं आऊँ उस वक्त जो है वो अच्छे लोग हों और पॉजिटिव लोग हों जो मुल्क की सही खिदमत करना चाहते हों और पॉजिटिवली मुल्क को आगे लेके चलें, तो उसमें काम करने का भी मज़ा आता है, क्योंकि मैं हूँ पॉजिटिव माइंड, ठीक है। मैं पॉजिटिव बंदे के साथ पॉजिटिव चलता हूँ और नेगेटिव जो मेरे साथ चलता है फिर मैं उसके साथ डबल नेगेटिव चलता हूँ। तो मेरी ये कोशिश थी कि जब अच्छे लोग आएँ, पॉजिटिव लोग आएँ, ऊपर जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छी हो, जो मुल्क को आगे, क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहती हो, उस वक्त मैं आऊँ ताकि पॉजिटिवली जो है वो मैं खेलूँ और फ्री माइंड के साथ खेलूँ, बिनिस्बत के मेरे ये चीज़ें हों कि जो है मुझे दोबारा जो है वो कुछ जो लोग हैं वो ट्रैक से उतारने की कोशिश करें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं और जो जितने गंदे अंडे थे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो भी गए हैं और इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और लेकिन आज जो पाकिस्तान की जो आप कह लो जो कि कॉम्पोजिशन है, साइड लाइन्स पे भी हैं, जो मेन प्लेयर्स भी हैं, एंड ऑल टुगेदर ये जो बंच आया है इसमें आपको उम्मीद है काफ़ी नज़र आ रही है? देखिए बोर्ड में तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, ठीक है। नहीं मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, अब जो लड़के आए नया बंच देखें मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत से स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 साल फर्स्ट क्लास खेली है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। अभी नए जो लड़के आएंगे उनको हमें जल्दी से जल्दी ग्रूम करना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें बड़े बड़े बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे, जैसे एकेडमीज़ लगाने पड़ेंगी, एकेडमीज़ में आप उनको तैयार करें, उनके हर चीज़ का लुक आफ्टर करें, उनके जो है वो तरबियत करें, उनको कैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा हमें ये आज था कि हमने एकेडमीज़ की हम पैदावार हैं, तो हमें थोड़ी चीज़ें सिखाते रहे हैं कि यार ये इस तरह आपने इंटरनेशनली बिहेव करना है। तो इंशाल्लाह ये है अब कि पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव निकलेंगी इंशाल्लाह। आपको सबसे अच्छा दौर कौन सा लगा था क्रिकेट में? देखिए मैं जब अंडर 19 खेल रहा था उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे उनका दौर जो था वो बेस्ट दौर था, क्योंकि उसमें किसी बंदे के साथ ज़्यादती नहीं होती थी। मैंने एक मैच में मैंने 100 किया और एक मैच में 70 किया, ठीक है। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, मैं ये हल्फन कहता हूँ,
ठीक है। उस वक्त का जो बोर्ड था उन्होंने कहा कोई बच्चा जाएगा नहीं जाएगा, ये जाएगा। डॉक्टर नसीम अशरफ जी, नसीम अशरफ साहब थे उस वक्त। वो मुझे फिर 2007 में वो उन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर करवाया। मैंने वो सारे सिलेक्टर उस वक्त थे, बोर्ड भी बैठा हुआ था, चेयरमैन भी बैठे हुए थे। तो शोएब अख्तर की कमबैक का चांस बन रहा था। तो ये एक डिपार्टमेंट से खेलने आए, मैं दूसरे डिपार्टमेंट से खेलने आया। तो हमारे डिपार्टमेंट के जो लड़के थे वो शोएब अख्तर को देख के डर गए कि ये शोएब अख्तर आया, इसने कमबैक करना, ये तो अब मारेगा सिर पे। तो फिर मैंने उस वक्त कहा कि मैं जाता हूँ। तो मैंने फिर 90 स्कोर किया ओपन पे जाके शोएब अख्तर के अगेंस्ट। तो फिर बोर्ड का जो नसीम साहब थे और बाकी जो बोर्ड था, फिर उन्होंने मुझे 2007 में पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका का टूर कराया मुझे। और तो वो वर्ल्ड कप का क्यों नहीं करवाया आपको? देखें, वर्ल्ड कप में बहुत सी गेम्स होती हैं, तो शायद मैं इस काबिल भी ना हूँ उस वक्त। मैं सही बात बताऊँ कि मैं उस वक्त मैं उस मेयार पे ना पूरा उतरता हूँ जिसकी वजह से मुझे शायद ना सेलेक्ट किया जाता हो। तो एक वर्ल्ड कप में जो 2010 में मेरे साथ मिसहैप हुआ उसमें मैं डिज़र्व करता था, लेकिन उससे पहले का मैं शायद ना डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं छोटा था उस वक्त, और वो उस वक्त शायद मैं इतना कैपेबल नहीं था खेलने के लिए वर्ल्ड कप। लेकिन अब जो है, और 2010 में मैं कैपेबल हूँ, और मैं खुद मुँह से कहता हूँ कि मैं कैपेबल हूँ और मुझे खिलाया जाए। कैप्टन आप खेले हैं काफ़ी पाकिस्तान के लिए, एज अ कैप्टन डोमेस्टिक और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को कैप्टन किया है, आप किससे बड़े मुतासर हुए हैं? देखें, मेंटली वाइज शोएब मलिक जो था वो बड़ा क्लेवर था, और अफरीदी भी बहुत ज़बरदस्त कैप्टन था। लेकिन जब ये इनके जहन में नेगेटिविटी आती थी तो सारा काम ख़राब हो जाता था, क्योंकि ये जब भी कैप्टन बनते थे, अफरीदी को आप देखें, अगर ये इसको आप कप्तानी देंगे तो ये सही चलेगा, कप्तानी नहीं देते थे तो ये सही नहीं चलता था। ग्रुपिंग होती थी, सब कुछ होता था, क्योंकि मैं खेला हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें। शोएब मलिक का भी यही साथ था, जब ये एज अ प्लेयर खेलते थे तो ग्रुपिंग करते थे, लेकिन जब कैप्टन बनते थे उस वक्त ये बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ चलते थे। तो ये दो मुझे लोग जो हैं वो पसंद आए थे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि हमने कप्तान इतने चेंज किए, कई दफ़ा 3-4 कैप्टन्स खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। उस वक्त एटमॉस्फेयर क्या होता है? बिकॉज ऑब्वियसली 4 कैप्टन जिन्होंने टीम को लीड किया है एंड एक दूसरे, यू थिंक देयर इज सम कोई कैप्टनसी राइवलरी या ईगो चलते हैं वहाँ? देखें, ईगो का प्रॉब्लम तो है, हमारा शुरू से हिस्ट्री हमारी रही है कि ग्रुपिंग रही है, ठीक है। जितने ज़्यादा सीनियर्स होते थे उतने ग्रुपिंग ज़्यादा होती थी। 4 अगर कैप्टन आपके खेल रहे होते तो हर बंदे का अपना अपना ग्रुप बनाया होता था। ये आपके पहले भी चैनल्स में मैंने कहा था कि अगर आप एक ग्रुप में बैठते हैं तो दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता था, दूसरा बैठते हैं तो तीसरा वाला नाराज़ हो जाता था। तो हमें इंडिविजुअली जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के हमें सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। मैंने दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं उनको भी देखा, और हमारे जितने भी ओवरसीज़ कोच आए हैं वो जाते हुए हमेशा ये कहेंगे ये नेशनलिस्ट नहीं है पाकिस्तानी, क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए नहीं खेलते। जब तक हम अपना नेशनलिज्म नहीं बनाएंगे, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी ये चीज़ें फॉल्ट आते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल अब मैंने आपसे वो करना है जो मेरे दिल का सवाल है जी। पाकिस्तान टीम में, ठीक है, लड़के कई दफ़ा अब तो इतने एजुकेटेड नहीं है जितने होते थे, यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से आते थे, और वो इंटरनेशनल लेवल पे आप कह लो बेयर आउट अपने आप को कर लेते थे, स्टैंडिंग होती थी। आजकल मैं देखता हूँ, बल्कि 2005 और 6 से मैं ले लूँ कि जो लड़के आए हैं, 2000 से भी आप कर लो, ये जाते हैं टोले की तरह बाहर टूर्स के ऊपर हडल कर जाते हैं, दूसरी टीमों से बातचीत नहीं करते, इंटरेक्शन इनका कोई होता नहीं है, और आपस में ही लगे रहते हैं। ये क्या वजह है? ये क्यों नहीं बात करते? देखें, इसमें एक तो आपकी स्टडी का बड़ा होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस जो है उस तरह नहीं ग्रूम हुआ था। एक छोटे तबके से जो लोग आते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ग्रूम नहीं होता जितना एक पढ़े लिखे ख़ानदान से लड़का जो आता है। तो और ये हमारे सिस्टम का भी फ्लॉ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम अच्छे लड़कों को प्रमोट नहीं करते नीचे से, जो अच्छी फैमिलीज़ के लड़के हैं, क्योंकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इतनी जल्दी आते नहीं हैं जितना कि एक मीडियोकर जो फैमिली से आए उसको इन्वॉल्व करना बहुत इजी होता है बनिस्बत के दूसरे जो अच्छे ख़ानदान से लड़के आते हैं। तो ये
जो है सिस्टम सारा नीचे से शुरू होता है, फर्स्ट क्लास से, क्योंकि एक फ़र्स्ट क्लास में अगर अच्छा प्लेयर आएगा अच्छी फैमिली से तो वो कोच को पैसे तो नहीं देगा, वो तो कहेगा मैं क्यों दूँ पैसे। जो एक छोटे तबके का प्लेयर आएगा वो कहेगा भाई मेरे से आधी फीसें भी ले लो, कोई मसला नहीं। तो वो ये चीज़ें फिर जब नीचे से शुरू होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती हैं। जब वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं उसी तरह वो अपनी एक्टिविटीज़ को वो पूरा उसी तरह चलाते हैं जिस तरह नीचे से वो करते हैं। तो इसलिए फिर वो चीज़ों में फंसते हैं और फिर मुल्क की बदनामी होती है। फाइनल क्वेश्चन, कई प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं जी और जब वो उनका नाम बन जाता है, मैंने देखा है कि फैंस के साथ उनका वो बर्ताव नहीं होना चाहिए कि जिनकी वजह से सपोर्ट से वो लोग आगे आते हैं और उनको वो सपोर्ट करते हैं। वो ऑटोग्राफ मांगते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और थोड़ी एरोगेंस में आती है। ये आपने देखा है? देखें है वो एरोगेंस तो नाम ना ले, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ये जनरल तो आ जाती है। ठीक है, मैंने इंडियंस को और दूसरे जो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें मैंने एरोगेंस कम देखी है। हमारे प्लेयर्स में ज़्यादा एरोगेंस आ जाती है, या वो सिस्टम का फ्लॉ है कि सिस्टम हमारा ऐसा, और लोगों को हमारे बेसिकली अगर मैं भी कहीं जाऊं तो हम कुछ जो फैंस हैं ना वो बदतमीज़ी भी उतर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी लैक ऑफ एजुकेशन है। दूसरे जो मुल्कों के फैंस होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है अपने प्लेयर्स के साथ हमने कैसे बिहेव करना है। तो इसमें हमारे फैंस का भी थोड़ा सा फ्लॉ है कि वो अगर एक सेलिब्रिटी है वो उसको सेलिब्रिटी नहीं समझते, वो एक आम बंदा समझ के उसके साथ बदतमीज़ी भी शुरू कर देते हैं। जैसे यूनुस खान के साथ एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कराची में वो कोई मैच खेल रहे थे, बदतमीज़ी की उसके बच्चे के साथ भी की। तो फिर वो इस तरह चीज़ें कुछ होता है, फिर आपकी मजबूरी बन जाता है कि वो आपको थोड़ा फ़ैन से गैप रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, और हमारे फैंस को भी ये चाहिए कि उस तरह बिहेव ना करें कि जिस तरह एक आम बंदे को बिहेव किया जाता है। सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी की तरह बिहेव किया जाए और मैनर्स के साथ उनके साथ चला जाए। जुल्करनैन हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये थे जुल्करनैन हैदर, फॉर्मर पाकिस्तान विकेट कीपर, और खुशखबरी यही है कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज देंगे, एंड आई होप द सेलेक्टर्स विल कीप हिम इन कंसिडरेशन एज वेल। Look after yourself, look after your interests and your interests of Pakistan. Please subscribe to the channel. इसको सिर्फ आप प्रेस करें and you'll be part of this YouTube official channel of PJ Mir. खुदा हाफिज़।